फ्यूचर में भयंकर सूखे से तबाह अमेरिका एक ऐसी जगह बन गया है जहां लोग पानी के लिए मरने को तैयार हैं। ज्यादातर लोग चले गए हैं, लेकिन अर्नेस्ट होल्म अपने फैमिली के साथ रहने पर जोर देता है। उसे विश्वास है कि पानी से जमीन फिर से फल फूल सकती है। उसके बेटे जेरोम को हरियाली भरे अतीत की कोई याद नहीं है। एक दिन अर्नेस्ट याद करता है कि कैसे दो चोर उनके फार्म पर एक छोटी सी इमारत में ताला जलाकर घुसने की कोशिश करते हैं। अर्नेस्ट उन्हें पकड़ लेता है और एक चोर को गोली मार देता है जब वह जवाबी गोली चलाने की कोशिश करता है। चोर अपने जान के लिए भीख मांगता है, ये कहते हुए कि उसे लगा कि वहां पानी है, और वह अपनी पैंट्स की तरफ हाथ बढ़ाता है। तभी अर्नेस्ट एक गन देखता है और उसे गोली मार देता है। जेरोम, जो दूर से देख रहा था, मदद की भीख मांगता है, लेकिन अर्नेस्ट उसकी मदद नहीं करता और कहता है कि उसे केवल फादर बुलाना चाहिए, न कि उसके नाम से। खेत के लिए पानी प्राप्त करने के लिए अर्नेस्ट वाटर वर्कर्स के अड्डे पर जाता है, लेकिन कीमत हमेशा बहुत ज्यादा होती है। घर के रास्ते में उनका गधा मर जाता है और अर्नेस्ट उसे नीचे रख देता है। जानवरों की पीड़ा देखकर जेरोम रोता है। खेत में वे जेरोम की बहन मेरी द्वारा परोसे गए एमआरई खाते हैं, जो गुपचुप तरीके से अपने लवर से खिड़की में से मिलती है। अगले दिन अर्नेस्ट और जेरोम एक ऑक्शन में जाते हैं। उम्मीद करते हैं कि वे सिम्युलेट शेडो या सिम नामक रोबोट पर बोली लगाएंगे, जो उनके मरे हुए गधे की जगह लेगा। सैम का बेटा फ्लीम सिम्युलेट शेडो रोबोट के लिए ऑक्शन में अर्नेस्ट के खिलाफ जमकर कंपटीशन करता है, लेकिन आखिरी वक्त में अर्नेस्ट जीत जाता है, जिससे उसका कर्ज और बढ़ जाता है। बाद में अर्नेस्ट और जेरोम उस हॉस्पिटल जाते हैं जहां कैथरीन, जेरोम की मां, एक एक्सीडेंट के कारण ये हालत होता जाता है। एक स्पेशल मशीन उसे चलने में मदद करती है, लेकिन वह महंगी है। कैथरीन से मिलने के बाद घर जाते समय एक कपल्स अपने बच्चे को बेचने के लिए रोड पर रुके हुए थे, लेकिन अर्नेस्ट इसके सख्त खिलाफ था। अर्नेस्ट ने मदद करने का वादा करता किया और चला जाता है। मैरी का बॉयफ्रेंड फ्लीम सिम को उधार लेने के लिए फार्म पर आता है। अर्नेस्ट तब तक मना कर देता है जब तक सैम गारंटी पर साइन नहीं कर देता, जिसके कारण मैरी का बॉयफ्रेंड उसे गाली देकर वहां से चल जाता है। इसके बाद अर्नेस्ट और जेरोम पानी वाले शॉपर से पानी खरीदकर घर के लिए निकल जाते हैं। सिम की मदद से उनका काम बहुत आसान हो जाता है। अर्नेस्ट वाटरमैन को अपने फार्म तक पानी की लाइन चलाने पर विचार करने के लिए मनाने का प्रयास करता है और इंस्पेक्शन के लिए अपने पुराने पंप को खोदना शुरू कर देता है। इस बीच वह जेरोम से बोलता है, तुम एक अच्छी गर्लफ्रेंड क्यों नहीं बनाते? हालांकि जेरोम वहीं रहना पसंद करता है। फार्म पर फैमिली में तनाव तब बढ़ जाता है जब अर्नेस्ट मैरी को बाहर जाने से मना करता है, जिससे वह उस पर भड़क उठती है और उस पर फेम के साथ उसके रिलेशनशिप से नफरत करने का आरोप लगाती है। वह भागने की कोशिश करती है, लेकिन अर्नेस्ट उसे रोक लेता है, जो उसे कमरे में बंद कर देता है और उसकी खिड़की को नेल से बंद कर देता है। कुछ ही देर बाद सिम चोरी हो जाता है और अर्नेस्ट को तुरंत फेम पर शक होता है। वह सैम से बात करता है, जो बताता है कि फेम उस मॉर्निंग ही पहाड़ों के लिए निकल गया था। सैम ने खुलासा किया कि अर्नेस्ट एफ उसका हुआ करता था और फेम इसे पुनः प्राप्त करने के लिए ऑब्सेस्ड है। हालांकि सैम का मानना है कि जमीन बंजर है और पानी तो बिल्कुल खत्म होने वाला है। अर्नेस्ट पहाड़ों में जांच करने जाता है, लेकिन उस एक आदमी ने पंच मार के बेहोश कर देता है। फिर अर्नेस्ट वाटरमैन्स के कैंप में जागता है, जहां उस पर सिम का उपयोग करके उनकी सप्लाई चुराने का आरोप है। आग के पास सिम और पास में चोरी की गई सप्लाई के साथ ये खुलासा होता है कि फेम ने उसे डॉन में फंसाया था। अर्नेस्ट एक राइफल के साथ फेम को जगाता है और उसे चैन से बांध देता है और उसे हीट में मार्च करके वापस वाटरमैन के पास जाने के लिए मजबूर करता है। फेम अर्नेस्ट को टॉन्ट करता है, मैरी का जिक्र करके, जिसके कारण अर्नेस्ट रस्सी खींचकर उसे नीचे गिराकर उसे पनिश करता है। जैसे जैसे उनकी जर्नी जारी रहती है, दोनों पानी के लिए बेताब हो जाते हैं और फ्लीम अर्नेस्ट को एक पानी पीने के लिए मना लेता है। हालांकि ये अल्कोहल होता है और अर्नेस्ट अपनी लत से जूझ रहा होता है और वह नशे में हो जाता है, जबकि फेम पीने का नाटक करता है। फेम समझाने की कोशिश करता है कि उसने जीवित रहने के लिए मशीन चुराई है। वह अर्नेस्ट को पैसे देने की पेशकश करता है। जेरोम फ्लीम अर्नेस्ट को खोजने निकलता है और वाटरमैन के कैंप में पहुंचता है, जहां उसे पता चलता है कि उसके पिता की मृत्यु हो चुकी है, पर अंतिम संस्कार के दौरान मशीन से हुई दुर्घटना हुई है। मैरी वापस लौटती है और वह और जेरोम में साथ में शोक मनाते हैं। बाद में वे अपनी मां से मिलने जाता है और दुखद समाचार देता है। फेम उन्हें वापस घर ले जाने के लिए एक ट्रक में आता है और जेरोम एक हथौड़े से सिम को मारना शुरू कर देता है, लेकिन तभी फेम वहां आता है और समझाता है कि दुख के कारण उनकी बर्बाद नहीं होना चाहिए। सिम की कोई गलती नहीं है। वह परिवार को संभालने के लिए मान जाता है।
ये बताते हुए कि मेरी प्रेग्नेंट है। फेम जेरोम को शांत रहने को बोलता है और उसके पास फार्म के लिए बहुत प्लान्स हैं और जेरोम चाहते भी उसे फार्म का कंट्रोल लेने देता है। बाद में फेम वाटरमैन के पास फार्म के लिए पानी का पाइप मांगने जाता है। शुरू में केलेब मना कर देता है, लेकिन जब फेम उसे अर्नेस्ट की मौत के लिए दोषी ठहराता है तो कालेब ने पाइप दे देता है। नया पंप लगाने के कुछ ही दिनों बाद भाई बहन की जमीन पर पानी आ जाता है। फ्लीम गेहूं बोने और उगाने के लिए बहुत मेहनत करता है। अब स्प्रिंकलर से पानी मिल रहा है और परिवार आखिरकार असली बारिश के मजे लेता है। हफ्तों बाद जेरोम जमीन से उगते हुए एक छोटे पत्ते को देखकर हैरान हो जाता है और कुछ ही देर में जमीन हरे भरे पौधों से लहलहाने लगती है। जश्न मनाने के लिए फेम और मेरी शादी कर लेते हैं। शादी की पार्टी के दौरान वे एक दूसरे के हाथों पर एक दूसरे के नाम के पहले अक्षर गुदवाते हैं। हालांकि फ्लीम शराब पीते हुए अर्नेस्ट की मौत के बारे में सोचना बंद नहीं कर पाता है। कुछ दिनों बाद सैम बैंक के 2 आदमियों के साथ खेत पर पहुंचता है और बताता है कि अर्नेस्ट ने बहुत बड़ा कर्ज लिया था और अब फ्लीम इसे चुकाने के लिए जिम्मेदार है। सख्त दिखने की कोशिश करते हुए फ्लीम अपनी बाइक तेज करता है और घोड़ों को डराता है, लेकिन सैम उसे डांटता है। वे बस कीमत का अनुमान लगाने के लिए इधर उधर पूछ रहे होंगे। हालांकि फ्लीम का कीमत पूछने का कोई इरादा नहीं है। वह रॉबी की सहमति के बिना गुप्त रूप से बच्चे को बेच देता है। जब रॉबी को पता चलता है कि क्या हो रहा है तो वह घबरा जाता है और अपने बच्चे को वापस मांगता है, लेकिन खरीदार गोलियां चलाते हैं जिससे वह मारा जाता है। वे फ्लीम पर भी गोली चलाते हैं जो जवाबी गोली चलाता है और अफरा तफरी में सिम को पीछे छोड़कर भाग जाता है। मशीन गोलीबारी में डैमेज्ड हो जाता है और गलती से एक मोड सक्रिय हो जाता है जो इसे मूल फैक्ट्री में वापस ले जाता है। अगले दिन फ्लीम बच्चे को बेचने से मिले पैसे का इस्तेमाल बैंक को भुगतान करने के लिए करता है, लेकिन जेरोम और मेरी से झूठ बोलता है कि उसने सिम को रॉबी को बेच दिया है। इस बीच सिम शहर पहुंचता है और उसे बनाने वाला कैल्विन मिल जाता है जो मालिक की जानकारी का पता लगाता है और फार्म से संपर्क करता है। जेरोम कॉल का जवाब देता है और उसे संदेह होता है, जिससे वह स्थानीय बाजार में जाता है। सच्चाई जेरोम फ्लीम को बताता है कि वह अपनी मां से मिलने जा रहा है, लेकिन नाबालिग होने के कारण सीमा पार करने नहीं दे रहे हैं। जेरोम एना से मिलता है जो भुगतान के बदले उसे पार करने में मदद करती है। जेरोम खुश होता है और वह उसे मुर्गियों से भरे ट्रक में छिपा देती है। शहर में एक बार एना उसे उस कारखाने में ले जाती है जहां सिम बनाया गया था, लेकिन वह केवल आधे पैसे लेती है, ये समझाते हुए कि उसे जाने से पहले रास्ते में मदद की आवश्यकता नहीं होगी। जेरोम पूछता है कि क्या वह अर्नेस्ट नाम के किसी व्यक्ति को जानती है, लेकिन वह कारखाने में नहीं जानती। कैल्विन जेरोम को सिम के कैमरे दिखाता है जिसमें मशीन ने जो कुछ भी देखा है वह सब रिकॉर्ड हो गया है। जेरोम बहुत इमोशनल हो जाता है जब वह अपने पिता की फुटेज देखता है, लेकिन उसका दुख डर में बदल जाता है। सिम और मशीन को वाटरमैन कैंप की ओर भेज दिया, जिससे ऐसा लगता है कि सिम ने कंट्रोल खो दिया था और अर्नेस्ट को उसकी मौत की ओर खींच लिया। उस शाम जेरोम की फैक्ट्री में खराबी आ जाती है और 100 साल से अधिक समय में पहली बार फार्म पर बारिश होने लगती है। जेरोम सब कुछ सामान्य होने का नाटक करते हुए लौटता है और फ्लीम से लापरवाही से पूछता है कि सिम को कैसे बरामद किया गया। फ्लीम खलिहान की जांच करता है और सिम को डैमेज न हुआ देखकर हैरान हो जाता है। फ्लीम मान लेता है कि रॉबी ने गिल्टी फीलिंग के कारण इसे वापस कर दिया होगा। कुछ दिनों बाद जेरोम वास्तव में अपनी मां से मिलने जाता है और एक दोपहर अर्नेस्ट की तरह उसकी देखभाल करने की कसम खाता है। फेम और जेरोम अपनी फसल की रक्षा के लिए जंगल में शिकार पर जाते हैं। फेम हर गोली मिस कर देता है और गुस्से में अपनी राइफल जेरोम को दे देता है। वह राइफल को खराब बताता है। जेरोम एक पल के लिए फेम पर गोली चलाने का सोचता है, लेकिन वह एक हिरण को मार देता है। जेरोम राइफल को छुपा देता है और अगले दिन झूठ बोलता है कि रॉबी ने फेम से मिलने के लिए फोन किया है। फेम इस पर गुस्सा होकर जेरोम पर झूठ बोलने का आरोप लगाता है। बहन मेरी जेरोम को डांटती है, लेकिन वह सच पर जोर देता है। फेम गुस्से में कमरे से चला जाता है। अगले दिन फेम को एक झूठा खत मिलता है जो रॉबी की तरफ से लिखा हुआ लगता है। इसमें उसे चट्टानों पर मिलने को कहा गया है। खत में लिखा होता है कि रॉबी मुसीबत में है। फेम जाने से पहले राइफल ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन जेरोम कहता है कि वह उसे मरम्मत के लिए भेज चुका है। मजबूर होकर फेम एक चाकू लेता है और चट्टानों की तरफ बढ़ता है। वहां फेम बार बार रॉबी को पुकारता है, लेकिन अचानक वह एक गड्ढे में गिर जाता है। गड्ढे में गिरने से फेम के पैर टूट जाते हैं और वह दर्द में तड़पता है। फेम मशीन सिम से मदद मांगता है, लेकिन मशीन उसे समझ नहीं पाती। तभी जेरोम एक पत्थर लेकर सामने आता है। फेम को एहसास होता है कि जेरोम उसके खिलाफ साजिश कर रहा है। जेरोम चुपचाप फेम को देखता रहता है, जो दर्द और गर्मी में तड़पता है। फेम
जेरोम से मेरी और बच्चे के बारे में सोचने की विनती करता है। फेम एक लंबा बता देता है एक्सीडेंट्स और रिग्रेट्स के बारे में। ये सुनकर जेरोम गुस्से में आ जाता है और फेम को गोली मारकर मार देता है। जब जेरोम घर लौटता है तो वह मेरी को ये यकीन दिलाता है कि फेम ने उन्हें छोड़ दिया है और अपने पिता की मौत की सच्चाई अपने पास रख लेता है। फसलों से मिले पैसों से भाई बहन फाइनली असली खाना खरीद पाते हैं और डिसाइड करते हैं कि अब वक्त आ गया है अपनी माँ कैथरीन को घर लाने के लिए मशीन खरीदने का। जेरोम सिम से सारे फुटेज मिटा देता है जो ये दिखाता है कि वह रेडी है नए सिरे से शुरुआत करने और के लिए। मूवी यही खत्म हो जाती है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को चेक करते रहें।